बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। जाती उम्रा अराज़ी केस में आज लाहौर की अदालत में बड़ी अहम समाअत हुई है और बहुत बड़ा धचका दिया है लाहौर की अदालत ने। ये वो केस है जिसमें जाती उम्रा महल की जो अराज़ी है वो पंजाब हुकूमत ने अपने नाम पर दोबारा ट्रांसफ़र कर दी थी और शरीफ ख़ानदान का ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया था और इन्होंने स्टे लिया था। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के लिए बड़ा जो एक सरप्राइज़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन ने। बड़ी अहम आज दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमज़ा शहबाज को भी तलब कर लिया है एफआईए ने, और पहले शहबाज शरीफ को तलब किया था, अब हमज़ा शहबाज को तलब किया है। वो भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज आप जानते हैं तीसरा रोज़ था कौमी असम्बली के इजलास का और वहाँ पर जो हंगामा हुआ और दोबारा जो वहाँ फसाद देखने को मिला। और आज एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए को जो है वो एक बोतल दे मारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन के किसी मेंबर ने। फिर आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रुकन असम्बली हैं खातून, उनकी गाड़ी को टक्कर मारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए ने, वो भी आपने देखा। अब कहने वाले ये कहते हैं, ज़रा ये बताते हैं कि ये मरीम सफ़दर का एजेंडा था और मरीम नवाज़ ने इजलास शुरू होने से 2 दिन पहले जो मुख्तलिफ़ ख़वातीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो बेसिकली नून लीग से बिलोंग करती हैं, उनको बुला के उनको ये असाइनमेंट दी थी कि आपने किसी भी सूरत में जो ये इजलास है इसको नहीं होने देना और इन इजलासों को नाकाम करना है। और साथ ये भी कहा गया था कि जब अपोजिशन लीडर की तकरीर हो तो आपने शहबाज शरीफ को जितना जलील कर सकते हैं आपने करवाना है। अगर आप 2 गालियां देंगी तो आगे भी तो वही लोग हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जज्बाती हो जाएंगे और जज्बाती होते हो उन्होंने प्रोवोक किया उनको और इंस्टिगेट किया जो मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन थी या अपोजिशन के लोग थे, और उस इंस्टिगेशन में ये सारे का सारा मामला यहाँ तक पहुँचा कि इस पर जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया गया, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज है उसको तबाह कर दिया गया और ये सारी की सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने आज हक़ अदा किया है और उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूँ ये कोई लीडर ही स्टेटमेंट दे सकता है कि अगर मैं कोई गलत काम करूँ तो मुझे भी पुलिस पकड़े और मुझे गिरफ़्तार करे। तो इसलिए कोई भी, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर था, अगर वो अपोजिशन का था, जिसने वहाँ पर बदमाशी की है उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी स्टेटमेंट है और ये एक बड़ा एक फ़ैसला है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का। और आप जानते हैं कि 7 मेंबरान की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी है और उनको बाहर जाने का कह दिया स्पीकर कौमी असम्बली ने। जब तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। आप दूसरी तरफ देखते हैं कि रुहेल असगर जो अपनी बदतमीज़ी की वजह से पूरे जो असम्बली है उसमें अपना एक मुकाम रखता है, बदतमीज़ी की वजह से वो शाहिद खाकान अब्बासी और उनका आपस में मुकाबला है कि कौन जो है वो पहले नंबर पर है और कौन दूसरे नंबर पर, और अभी तक वो बराबर मुकाबला करते हुए नज़र आते हैं। उनका ये कहना, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो आपने गालम गलूच की है, आपकी भी माएँ बहनें टीवी पर ये सारा कुछ देख रही थी और बाकियों की भी माएँ बहनें देख रही थी, तो क्या आपको ये लगता है कि ठीक है? तो उन्होंने कहा ये तो पंजाब का कल्चर है। अब ये शेख रुहेल असगर ये कोई आपके घरों का कल्चर होगा, पंजाब के लोगों का ये कल्चर नहीं है। माँ बहनों को ना को गालियाँ सुनाता है और ना उनके सामने को गालियाँ देता है। खुदा के लिए अपनी घटिया सियासत को पंजाब के नाम से मंसूब ना करें। आप लोगों ने पहले पंजाब को बहुत बदनाम किया है, पंजाब को आपने लूटा है, अब आप पंजाब को अलग करने के नारे लगवाते हैं जवेद लतीफ़ जैसे 3rd क्लास जो लीडर्स हैं उनसे। तो खुदा के लिए आप इस हद तक पंजाब को बदनाम ना करें कि पंजाब में आप लोगों का घुसना मुश्किल हो जाए और आप लोगों को कोई पंजाब में दाखिल ना होने दे। पहले भी आप पंजाब से आउट हो चुके हैं और आपकी हरकतें मज़ीद आपको तबाही की तरफ लेकर जाएंगी। फिर हम देखते हैं शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई थी। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक इल्ज़ाम था, 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और उसमें शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जब जेल में थे तो तब इनसे जो पूछगछ की गई थी और इनसे सवालात किए गए थे। फिर इनकी बुनियाद पर FIR दर्ज हुई। जब इन दोनों रहनुमाओं की जो गिरफ़्तारी थी उसके बाद इनको रिहा होना था, तो ये इस खौफ में थे कि कहीं FIA जेल के बाहर से हमें गिरफ़्तार न कर ले। लेकिन FIA ने यह फ़ैसला किया था कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद गिरफ़्तार करेंगे।
अब FIA ने इनकी तलबियाँ शुरू कर दी हैं और शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब किया था। आज हमज़ा शहबाज को 24 जून के लिए तलब कर लिया है और FIA ने यह कहा है कि वो जो सवालनामा भेजा गया है वो सवालनामा ना सिर्फ फ़िल किया जाए और फ़िल करके जमा करवाया जाए, बल्कि जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स तलब किए गए हैं वो भी जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया। और ये भी कहा गया है कि अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो आपको गिरफ़्तार किया जाएगा। अब क्योंकि इनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पहले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद गिरफ़्तारी का मामला आता है। तो क्या 22 जून और 24 जून से पहले हमज़ा, शहबाज और शहबाज शरीफ अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाते हैं? नहीं करवाते। लेकिन प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे, कितनी तारीखें हैं? 2, 4, 6 तारीखों के बाद उसने भी डिसाइड होना है और वो खारिज होनी है। नहीं करवाएंगे तो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, इन्होंने गिरफ़्तार होना है। तो ये एक बड़ी परेशानी बन गई है शरीफ ख़ानदान के लिए कि जो उनका मामला है FIA का वो अब मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं फ़ॉरेन फंडिंग केस। फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं फ़रख हबीब, उन्होंने आज एक नई दरख्वास्त फ़ाइल की। अब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स की डिटेल्स थी उस पर अकबर एस बाबर ने इजाज़त तलब की थी कि वो देखना चाहते हैं और वो उसको मुलाहजा करना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसकी इजाज़त दी थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी है कि हम मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो अकाउंट्स की तफसीलात हैं उनको मुलाहजा करना चाहते हैं। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जो मईशतदान हैं, जो माहिर मुआशियात हैं, हम उनको भी साथ लाना चाहते हैं ताकि अगर अकबर एस बाबर को हमारे डॉक्यूमेंट्स मुलाहजा करने की इजाज़त दी जा सकती है तो नून लीग और PPP के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या अकाउंट्स की तफसीलात हैं वो हमें देखने की इजाज़त दी जाए। ये बहुत शानदार किस्म की दरख्वास्त है और ये ज़रूर होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो रिलीफ अकबर एस बाबर को मिला था वही रिलीफ अब फ़रख हबीब को भी मिलना चाहिए और इनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि ये सारे मामले पर जो इनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं या अकाउंट्स की डिटेल्स हैं वो देखने का मौका दिया जाए। अब आखिर में हम बात करते हैं जाती उम्रा अराज़ी केस की। आप जानते हैं जाती उम्रा अराज़ी केस में जो एक किरदार था जिसके नाम पर इन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी पहले उसके नाम पर लगाई और वहाँ से ट्रांसफ़र होती है शरीफ ख़ानदान को। अब आके जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने वो ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दिया और दोबारा जो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र थे शरीफ ख़ानदान के वो भी कैंसिल हो गए और जो जायदाद है या जो ज़मीन है या जो जाती उम्रा का महल है वो दोबारा हो गया पंजाब हुकूमत के नाम पर। इन्होंने ऑपरेशन भी करना था और पंजाब हुकूमत ने और वो तैयारियां भी थी। तो यूसुफ अब्बास ने एक दरख्वास्त फ़ाइल कर दी थी, ये एक दावा फ़ाइल कर दिया था सिविल कोर्ट में और उस वक्त जो फ़हीमुल हसन शाह साहब थे जो सिविल जज थे उन्होंने स्टे भी दे दिया था। इसमें जहाँ पर मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको LDA को रेवेन्यू हुकाम को जो है वो पार्टी बनाया गया था, वहीं पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी पार्टी बनाया गया था। और ये इसलिए पार्टी बनाया गया था कि वो पेश नहीं होंगे और ये मामला लंबे अरसे तक चलता रहेगा। लेकिन आज जो फ़ैसला दिया है जो ऑनर, क्योंकि ये जो केस था वो ट्रांसफ़र हो गया था और अब फ़हीमुल हसन शाह साहब की जगह जो जज हैं इमरान इसहाक साहब उनके पास ये केस आ गया है। उन्होंने यूसुफ अब्बास के दावे पर आज समाअत की है और उसमें क्योंकि जो गवर्नमेंट पार्टीज़ हैं जो सरकारी फ़रीक़ैन हैं वो तो सारे पेश हो गए और इसमें पेश कौन नहीं हो रहा था? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पेश नहीं हो रहे थे। तो आज फ़रीक़ैन की लिस्ट में से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का नाम खारिज कर दिया है जज इमरान इसहाक साहब ने। और इमरान इसहाक साहब ने कहा कि ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए, वो नहीं पेश होते तो हम उनका नाम ही डिलीट कर देते हैं उस दावे में से। और वो नाम डिलीट करके जो सरकारी फ़रीक़ैन थे वो लोग जो सरकारी मुख्तलिफ ओहदेदारान या डिपार्टमेंट्स को पार्टी बनाया गया था वो पहले ही पेश हो चुके हैं और उनसे जवाब तलब कर लिया है। और ये जो ड्रामा था कि अपने ही लोगों को आगे डिफेंडेंट बना दिया गया है, वो पहले पेश नहीं होंगे, लंबा चलेगा, फिर वो जवाब नहीं देंगे, फिर जवाब के बाद फिर वो कोई ना कोई दरख्वास्तें देते रहेंगे, उनका नाम डिलीट कर दिया है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का इमरान इसहाक साहब ने। और इमरान इसहाक साहब ने ये कहा है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कमिश्नर लाहौर है, इसके अलावा LDA है, उन सारे लोगों से जवाब तलब करते हुए अदालत ने समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने कहा है कि 30 जून तक आप अपना जवाब जमा करवाएं।
जवाब जमा होने के बाद पहला काम होगा इंटरम स्टे की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बहस होगी। पहले दरख्वास्त का फ़ैसला अदालत करेगी और उसके बाद जो मेन केस है उसको सुना जाएगा। ये अगर अदालतें इस तरीके से इनको ट्रीट करें और इनकी जो ड्रामेबाजियाँ हैं वो इनको वापस दे मारें, और ये जिस तरीके से जो कौम को गुमराह करते हैं या इदारों को गुमराह करते हैं या अदालती निज़ाम का तमाशा बनाते हैं, वो बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से बेनकाब किया है इमरान इसहाक़ साहब ने, और जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम जो फहरिस्त से निकाला है, ये इतना बड़ा धचका है शरीफ ख़ानदान के लिए। ये समझते थे कि इस टेक्निकल ग्राउंड पर ये अगले 6 साल गुजारेंगे, तो वो उनकी जो ख्वाहिश थी वो अदालत ने उठा कर फेंक दी है। अब 30 जून को इसके ऊपर समाअत होगी। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।